हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से हम लोग का बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड आ चुका है और हम आप लोग को बिहार पुलिस में जो भी क्वेश्चन आस्किंग है 2010 से लेकर 2019 तक करवाऊँगा। और जो भी स्टूडेंट ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये मेरा वीडियो को देखें। और ये देखिए, इससे ये होगा ना कि आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज मैं 14/4/2010 का हल प्रश्न पत्र करवाऊँगा। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो नदी शब्द का पुल्लिंग यानी नद है। क्या है? नद है। हाथों में हाथ कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। ठीक है। जलज शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी जल में जन्म लेने वाला को बोलते हैं जलज, जल में जन्म लेने वाला। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो एला है तत्सम शब्द। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची शब्द है? यानी सीख। पर्यायवाची मतलब इससे मिलता जुलता। ठीक है, यानी सीखी। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें मुँह है मेरा तद्भव शब्द। निम्नलिखित विकल्पों में से नंगे शब्द के लिए परिवाची शब्द क्या चुनिए? तो पर्वत। निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो अदित्य। निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम, यदि ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है तो इसका कनिष्क मतलब छोटा हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपार्थक शब्द क्या है? तो दाता होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? यानी इसे मिलता जुलता? अरविंद बोलते हैं इसको। देखिए, व्हाट इज द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पोलिटी? मतलब पोलिटी का जो भाववाचक संज्ञा क्या होगा? भाव। तो पोलिटीनेस हो जाएगा। गिव द प्लूरल ऑफ हिज, तो इसमें भरना है तो हिज देयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल है। कोट 40 और बटा 10 50 है और माइनस हाफ कोस 35 और ये साइन। तो देखिए, इसको हल करेंगे ना, 10 का रिवर्स होता है उल्टा कोट, और दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है? 90। तो अगर 10 का उल्टा कोट होता है और दोनों के जोड़ने पर 90 आता है तो इसका मान 1 हो जाएगा। देखिए, इसमें कोस का भी उल्टा साइन होता है, इसका मान भी 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1/2 और 1, तो 1 माइनस 1/2 घटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। 10 π/4 प्लस अल्फा, इसका फार्मूला होता है ये। ठीक है, हल करेंगे तो 1 + 10 अल्फा बटा 1 - 10 अल्फा आ जाएगा। दो संख्याओं, तो देखिए ये सब मैथमेटिकल है। 2y - 4x = 5, y + 3x = 8। तो इसका बीच का कोण क्या होगा? तो ये समीकरण को हल करना होगा, फिर डिनोट करना होगा कोण को। तो ये आ जाएगा आंसर कितना? 135 डिग्री। यदि 3 बिंदु 1, 4, 3y ये संरेख है, मतलब संरेख मतलब एक ही रेखा पर है, तो ये निकालना होता है दूरी सूत्र से फार्मूला। तो इसका मान हो जाएगा y का मान -2। यदि 2 वृत्तों की त्रिज्या का योग दे दिया है, मतलब त्रिज्या का योग, 2 वृत्त है उसकी त्रिज्या का योग दे दिया है और परिधि का अंतर दे दिया है, यानी कि पहले वृत्त का परिधि माइनस दूसरे वृत्त का अंतर दे दिया। तो परिधि, दोनों वृत्त का परिधि क्या होगा? तो परिधि मेरा 26 और ये हो जाएगा। इसको हल होता है ना, यानी कि पहले इसको हल करने से पहले नीचे से हल करते हैं। 1 + 1/2 है, तो इसको पहले ऐसे हम लेंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा कितना? 3/2 हो जाएगा। 3/2 तो 2 को ऊपर फेंक देंगे, यानी कि 1 + 2/3 को हल करेंगे तो इसी करते करते कितना आएगा? 8/5 आ जाएगा। ये किसी काम को करने के लिए कुल 36 लड़कियां एवं लड़के लगाए जाते हैं। उन्हें पास कुल इतना रुपये है। ठीक है, भुगतान किया गया है प्रत्येक लड़की इतना रुपये, प्रति लड़का इतना रुपये किया जाता है। तो लड़की एवं लड़कों की अलग अलग क्रमशः क्या होगा? तो आप ये क्वेश्चन x + y मान के भी बना सकते हैं। x + y बराबर इतना, फिर दोनों को मान के, और समीकरण x और y का जो मान आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। log 8m + log 8 1/6, तो इसको हल करेंगे ना तो आ जाएगा 24। फिर देखिए, log से फॉर्मूला है x log 10 x + y - z बराबर z - y log 10 x + y। तो इसको हल करेंगे 3/2 गुण 10 के पावर n आएगा। इन प्राकृतिक संख्याओं का मान, तो मान निकालने के लिए जानते हैं n + 1/2 होता है। वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन सा वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो लियाकत अली खान जी। ठीक है, लियाकत अली खान जी होते परिषद थे उसमें, और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद लियाकत खान मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, ये शामिल हुए थे, और इसमें जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव का अंतिम सरकार का गठन हुआ था इसमें
1946 में। और इसमें अंतरिम सरकार में कितना सदस्य थे, तो 14 सदस्य थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी से 9 थे और मुस्लिम लीग से 5 थे। और लियाकत अली खां को पाकिस्तान क्या प्रथम मुख्यमंत्री बोला जाता है इनको। लियाकत अली जो पाकिस्तान के प्रथम मुख्यमंत्री नहीं, पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। और अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष विदेश और राष्ट्रमंडलीय विभाग जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत में हुआ था, नहीं, जवाहरलाल नेहरू के। उसके बाद निम्न में कौन सा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, तो कौन थे, देखिए अशोक थे, कनिष्क से हर्षवर्धन थे, मगर ये नहीं थे। निम्नलिखित में कौन सा रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विस इन इंडिया 1912 के सदस्य नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, विलिंगटन शोल थे, अब्दुल्ला रहीम थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक को विलिंगटन शोल ने बोला था क्या, भारतीय असंतोष का जनक। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे, जो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का स्थापना 1905 में किए थे, इंडिया ने। निम्नलिखित में कौन किसी एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी अपने दक्षिण प्रवास के दौरान किया था, तो वो जानते हैं आप लोग, इंडियन ओपिनियन का किया था। कहाँ गया था, पत्रिका का एक प्रकार महात्मा गांधी अपने दक्षिण प्रवास के दौरान किए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होगी, तो कराची अधिवेशन 1931 में ये बोला गया था। और 1931 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, इसमें अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 1906 में जो हुआ था ये कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव हुआ था। और 1916 में ये जो हुआ था लखनऊ के अधिवेशन में कांग्रेस दोनों गुट एक हो गए थे। जो सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल टूटे थे, ये लखनऊ अधिवेशन यानी कि 1916 में दोनों एक हो गए थे। और ये जानते हैं 1929 में लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव, जिसमें पीटी नेहरू इस पर अध्यक्षता कर रहे थे। निम्न में कौन सा सैदव स्थल पंजाब में, तो हड़प्पा, रहमान, डेरी, राखाला और रलीब ये पंजाब में है। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तो भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन थे। कौन थे, लॉर्ड इरविन। काहे कि इनका जो शासन था 1926 से 31 तक था। और ये तीनों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को दी गई थी फांसी, ठीक है। और ये इन तीनों को क्रांति को फांसी लाहौर जेल में दिया गया था। और इन्होंने पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में ये तीनों को फांसी दिया गया था। ब्रह्म समाज का संस्थापक जानते हैं राजाराम मोहन राय, 1828 में स्थापना किए थे, ठीक है, 20 अगस्त 1828 में। और ब्रह्म समाज ने निराकार देवता में विश्वास व्यक्त करते थे। ये गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, तो आप जानते हैं लुम्बिनी में। और कब, तो 1563 में जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, तो 483 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध चरित्र लेखक कौन था, मतलब लेखक कौन था, तो वह सुघोष थे। सिंधु घाटी निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी कि सोना का था, चांदी का था, तांबा का था, मगर लोहा का नहीं था। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ा दागने की प्रथा प्रारंभ की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा यानी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके राजगद्दी पे बैठे थे और उनकी पुत्री से विवाह किए थे, यानी शादी किए थे। और अलाउद्दीन खिलजी ही एक ऐसा दिल्ली सल्तनत में शासक थे जिन्होंने व्यापारियों को कम तोलने के लिए उनकी मांस जितना कम तोलेंगे उतना मांस काटने की इजाज़त दी थी। अब बलवन लौ और रक्त की नीति अपनाए थे। और इल्तुतमिश तो जानते हैं ये कुतुब मीनार का निर्माण करवाए, एकता प्रणाली चलाए थे इल्तुतमिश। फिरोज शाह तुगलक जानते हैं ब्राह्मणों पर जजिया करने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का शासक था मुस्लिम। चालुक्य वंश की राजधानी बतापी थी। भारतीय वंश में निम्नलिखित में किसका शासक धर्म स्वीकार कर संन्यास लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सुमिलित नहीं है, यानी कानपुर नाना साहब थे, झांसी लक्ष्मीबाई थे, ग्वालियर तात्या तोपे थे, मगर इलाहाबाद कुंवर नारायण नहीं थे। तो कुंवर नारायण में कौन के थे अध्यक्ष था, तो लियाकत अली ने। डेक्कन से वर्ग किस देश में एक प्रसिद्ध पर्व थे, तो दक्षिणी अफ्रीका संघ। अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं, तो काकेशियन से हैं। कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो जानते हैं उष्ण कटिबंध बोलते हैं। नहीं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क और 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है, तो अभिवाहन,
हिमालय पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों को सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए 4D गए पहले, फिर सिपकी, फिर कौन? तो मुस्लिम। गंगा नदी की सहायक नदियाँ उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो सोन है। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन है? तो बाजरा। निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियाँ उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। और गंगा जानते हैं उत्तराखंड से निकलता है, यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है और बांग्लादेश होते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दिए हुए पर्वत की श्रेणी कौन सा अनुक्रम सही है? तो पहले देखिए उत्तर से दक्षिण, सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्रों से आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? 200 समुद्री मील। निम्नलिखित में राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो कोलकाता और हजीरा की। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68°7 पूर्व से लेकर 97.25 पूर्व तक। लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 12 है। ऐसे कुल कितना है? 36, जिसमें 10 द्वीप पर ही आबादी है। निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित कौन कौन नहीं है? तो श्रीहरिकोटा और भटकल नहीं है, बाकी ये है दोनों। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? तो लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है। ठीक है, लूनी नदी। निम्नलिखित में किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। हमारे देश में किस राज्य की कार्यपालिका शक्ति प्रधान होती है? तो राज्यपाल में। और राज्यपाल जानते हैं कि अनुच्छेद 153 में पढ़ना है ना। और राज्य का जो वास्तविक हेड होता है मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री अनुच्छेद 167 में पढ़ना है। हमारे संविधान में भाग 3 में उपलब्ध धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार है? तो नकारात्मक सकारात्मक दोनों है। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने की प्रावधान प्राप्त किसको है? तो संसद को। संसद जानते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनता है अनुच्छेद 79 में संसद। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन है? तो 48 के क में है। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है, अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान में सार्वजनिक व्यस्क मताधिकारी की व्यवस्था की अनुच्छेद है 326 में, और 324 में निर्वाचन होता है। संविधान प्रारूप से समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय बोला गया है? तो अनुच्छेद 32 को। और 21 में जानते हैं आपको क्या है? तो लाइफ एंड लिबर्टी, यानी कि प्राण और दैहिक समानता। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 तक। भारत के मान्यवादी जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76 में पढ़ना है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत एक राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 92 में बोला गया है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में पढ़ना है। भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो लोकसभा के। ठीक है, जो हमारा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है ना। संसद का ही दोनों पार्ट है, यानी संसद 3 मिलकर बनता है। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा अनुच्छेद 80 पढ़ना है, राज्यसभा अनुच्छेद 81 पढ़ना है और संसद 79। लोकसभा के लिए होने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद मेरा अगला है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल आप जानते हैं 5 वर्ष का होता है। और जो इनका जो मंथली मिलता है 5 लाख होता है। इनका कोई टैक्स इनका नहीं दिया जाता, कोई टैक्स कर मुक्त होते हैं, यानी टैक्स नहीं देते ये। और 9 लाख रुपया प्रति पेंशन होता है सालाना। ठीक है, और इनका जो कार्यपालिका जो निहित होती है शक्ति 53 में, इनका निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का 54 में, है ना। 58 में योग्यता के बारे में पढ़ना है। शपथ होता है 60 में, 61 में महाभियोग होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये तीनों। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेजी से गति गाड़ी गुजरती है तो आप जानते हैं कि गाड़ी की ओर गिर सकता है वो। टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी
के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त होते। क्यों? क्योंकि वायु सिग्नल का अवशोषित कर लेती है, इसीलिए। वर्षा की बूंद गोल होती है, सब जल के पृष्ठ के तनाव के कारण। जल की छोटी बूंद द्वारा प्रकाश के डॉट 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 से इंद्रधनुष बनती है। तो जानते हैं अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रवर्धन जो होता है दो प्रकार का होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है और द्वितीय इंद्रधनुष बनता है। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष जो बनता है उसमें जो बाहर में बनेगा ना वो हो जाएगा लाल रंग बनेगा, और अंदर में जो बनेगा वो बैगनी रंग हो जाएगा। और द्वितीय में उल्टा हो जाता है, बाहर बैगनी अंदर लाल। और देखिए ये प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है ना कि जब प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होता है और परावर्तन 1 बार होता है। और द्वितीय इंद्रधनुष में क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन भी 2 बार, परावर्तन भी 2 बार होता है। किस व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होती है? तो जानते हैं व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात होता है? तो गिरने के समय के वर्ग का। एक आदमी पूर्व की ओर 8 किलोमीटर, देखिए पूर्व की ओर 8 किलोमीटर गया, फिर वो उत्तर की ओर गया, फिर इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर, है ना। 2 वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उनका आयतन समान है, तो घनत्व क्या होगा? 1:4 ही होगा। शक्ति का मात्रक तो जानते हैं शक्ति वाट, यानी ऐसे देखिए साधारण रूप में बोलते हैं कि शक्ति आ गया जी तो वाट लगा देंगे, ठीक है। यानी शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। कार का जूल होता है। निम्नलिखित में कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं होती? तो ध्रुवन नहीं होता है, ठीक है, ध्वनि तरंगों द्वारा, बाकी तीनों होता है। सूरा से अशुद्ध एल्कोहल किस प्रकार से प्राप्त होती है? तो जानते हैं किससे? तो आसवन से प्राप्त होती है, ठीक है, आसवन से। अब जानते हैं कि बियर और रम जानते हैं ना ये एल्कोहल है, यानी बियर में एल्कोहल की मात्रा सबसे कम होती है और रम में अधिक होती है। कुछ समय के लिए खुले समय में रख दिए जाने पर दूध से खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में कौन सा बनता है? तो जानते हैं लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है। जोड़ों में दर्द भी होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, मालिक अम्ल सेब में होता है। कांच के फ्लास्क से भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होता है? तो फ्लास्क में द्रव का तल से कुछ भाग गिरेगा और तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ होगा। सागर तल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन है? तो NaCl होता है, सोडियम लवण। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक नाम तो आप जानते हैं CO+N2 प्रोड्यूसर गैस, और CO+H2 जल गैस जिसको भाप अंगार गैस भी बोला जाता है। प्रोड्यूसर जो गैस होता है CO+N2 इसमें इसका उष्मीय मान होता है 1100 से 1750 kcal प्रति kg, ठीक है। और इसका उपयोग होता है इस्पाती उद्योग और ईंधन के रूप में किया जाता है। डोलामाइट का गैस कौन होते हैं? तो आप जानते हैं मैग्नीशियम होता है, ठीक है। कौन? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का अन्य भी होता है, मैग्नीसाइड होता है, इप्सम होता है, केरोसिन होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो देखिए लोहे में जंग लगना तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं, यानी कि भौतिक अभिक्रिया है। तो पानी का बर्फ में बदलना, यानी कि क्या होता है? पानी से बर्फ बनेगा, बर्फ से पानी बनेगा, यानी कि अपना यह पहली स्थिति में एक स्थिति छोड़कर फिर अपना पहले स्थिति में आ सकते हैं। अब आगे देखिए लोहे में जंग लगना, फिर ये अपना अस्तित्व खो देता है, पुनः पहले की स्थिति में नहीं आएगा, ये रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में यानी कि पानी से बर्फ तो बर्फ से पानी बन जाएगा। एक अम्लीय घोल की pH मान तो 7 से कम होता है, और क्षारीय का 7 से अधिक होता है, और उदासीन का 7 होता है। एक तत्व के समस्थानिक में किसमें भिन्न होते हैं? तो न्यूट्रॉन की संख्या में। किसमें होती है? न्यूट्रॉन की संख्या में होते हैं। और जानते हैं समस्थानिक में परमाणु द्रव्यमान होता है H1 H2 H3। H1 ना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है। कितना होता है? 0.03% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण माना जाता है, और ठोस बर्फ CO2 के कारण ही होता है। CO2 गैस आग बुझाने में प्रयोग होता है। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन है? तो नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन है। द्विनाम पत्ती निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जीव का वैज्ञानिक नामकरण 2 शब्द आता है इसके लिए। निम्नलिखित में कौन सा रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो चुकंदर का केंद्र विग्रहणीय होता है। लिवर्ट क्या है? एक ऐसा स्थलीय भूमि जहाँ जड़, तना और पत्तियों में विभेद नहीं होता है। पेंक्रियास मेढक में पाई जाती है, अमाशय और डिशल दोनों में, ठीक है, दोनों में पाया जाता है। मेढक के हृदय में निम्नलिखित भाग होते हैं 2 अलिंद और 1 निलय, 2 अलिंद और 1 निलय। एंडोस्टीरियम पाया जाता है हड्डियों के आंतरिक भाग में। एंडोस्टीरियम कहाँ आता है? हड्डियों के आंतरिक भाग में। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है मेजोडर्म से। किससे? मेजोडर्म से। निम्नलिखित में किस उपस्थिति के कारण पादप कोशिका में प्राणी कोशिका से पहचाना जाता है? कोशिका भित्ति के कारण पहचानते हैं। किससे? कोशिका भित्ति के कारण। ग्रेना निम्नलिखित में किसका घटक है? तो हरित लवक, ठीक है। कैसी भूत उपस्थिति में पाई जाती है? कौन सा? तो देख लीजिए सुप्रा स्केपुला। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज ये मेरा 2010 का क्वेश्चन आज के मुझे बताया हूँ, इसके बाद में इसका नेक्स्ट करवाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।